नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। एक। सन 700 और 1750 के बीच की अवधि के दौरान साम्राज्यिक और अखिल क्षेत्रीय शासन ने शासित क्षेत्र के चरित्र को बहुत अधिक प्रभावित किया। छोटे और बड़े राज्यों की विरासतें पूरे उपमहाद्वीप में पाई जा सकती थीं। इससे साझा परंपराएं उभरीं जो प्रशासन के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, कुलीन संस्कृतियों और भाषा में स्पष्ट थीं। इन वर्षों के दौरान अलग अलग क्षेत्रों का चरित्र अलग से नहीं विकसित हुआ। एकीकरण के साम्राज्यिक और अखिल क्षेत्रीय बलों के प्रभाव के बावजूद इन क्षेत्रों ने कभी भी अपनी अनूठी पहचान खोई नहीं। 18वीं सदी में मुगल शासन के पतन, क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। ये युग अत्यधिक गतिशीलता का भी युग था। इस उपमहाद्वीप की अपार संपदा और अवसरों ने दूर दूर के लोगों को अपना भाग्य गढ़ने के लिए आकर्षित किया। वे अपने साथ विचार, नई प्रौद्योगिकियां और फसलें ले आए। इन वर्षों के दौरान हुए महत्वपूर्ण विकास थे सिंचाई के लिए रहट, कताई के लिए चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्र का उपयोग जैसे तकनीकी विकास। कॉफी, चाय, आलू, मक्का और मिर्च जैसी नई फसलों और पेय पदार्थों का प्रचलन। इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों से लोगों का आगमन इस युग में व्यापक आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन ले आया। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। 2। इस काल के दौरान प्रमुखता प्राप्त करने वाले लोगों का एक समूह राजपूत था। राजपूत शब्द का अर्थ राजा का पुत्र था। 8वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करने वाले सभी योद्धाओं को आमतौर पर राजपूत कहा जाता था। राजपूत शब्द के अंतर्गत राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। इस काल के कवियों और चारण राजपूतों के प्रबल पराक्रम और वीरता का गुणगान किया गया है, जिनमें स्वामी भक्ति की भावना बहुत अधिक थी। मराठों, सिखों, जाटों, अहोम और कायस्थ लिपिकों और सचिवों की जाति जैसे लोगों के अन्य समूहों ने प्रासंगिक अवसरों का उपयोग करके राजनीतिक महत्व प्राप्त किया। इस युग के दौरान जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ रहा था, जिससे वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ किसान बन गए, क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों के प्रभाव के अधीन उभरने वाला किसानों का ये समूह एक जटिल समाज का अंग बन गया। कुछ के पास ज्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर ने उन्हें जाति या उपजातियों में बांट दिया। उन्हें आगे उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के अनुसार ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। जाति का दर्जा सभी क्षेत्रों में एक समान नहीं था। जाति पंचायत नामक बुजुर्गों का समूह अपनी जाति के लोगों के लिए नियम बनाता और लागू करता था।